अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ मक्का व्लॉग। तो माशाल्लाह से आज मैं मौजूद हूँ मक्का मुकरमा में। तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों को याद करवाऊँगा अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की, जहाँ पे वो मतलब पैदा हुए, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन अपनी जवानी गुजारी। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे याद करवाऊँगा खाना काबा की। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ठीक है। और भी इंशाल्लाह काफ़ी जो मैं आज इसी वीडियो में इंशाल्लाह याद करवाऊँगा, और भी काफ़ी जगह हैं, ठीक है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, इंशाल्लाह जाके आपको मैं याद करवाता हूँ उन लोगों की। माशाल्लाह से गाइस मैं आज जो है ना वो मस्जिद हरम की जो सहन में आ गया हूँ, ठीक है। माशाल्लाह से आपको सामने मीनार भी नज़र आ रहे हैं, ये आपको सामने 8 नंबर वाशरूम भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी माशाल्लाह से दोपहर का टाइम है, काफ़ी धूप भी निकली है, माशाल्लाह से मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह हम चलेंगे खाना काबा के अंदर। तो खाना काबा का जो मेन सहन है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको जाके माशाल्लाह से खाना काबा की ज़ियारत करवाएंगे बिल्कुल लाइव, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे दूसरी साइड पे। तो ये माशाल्लाह से मैं आ गया हूँ खाना काबा के अंदर। खाना काबा का जो मेन सहन है, ठीक है, जहाँ पे तवाफ़ काबा करते हैं, माशाल्लाह से वहाँ पे मौजूद हूँ। मौसम भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप माशाल्लाह से खाना काबा की जो ज़ियारत है बिल्कुल लाइव कर रहे हैं अपनी आँखों के सामने। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो आपको बर वक्त नसीब होती रहें। माशाल्लाह आप खाना काबा की बिल्कुल लाइव ज़ियारत कर रहे हैं अपनी आँखों से। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बुलाए, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको अल्लाह को यहाँ पे बुलाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजूर पाक का, ये जो आप अपनी आँखों से सामने देख रहे हैं, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना घर मुबारक था इधर, जहाँ पे वो पैदाइश उनकी हुई थी। ये माशाल्लाह से वो सहन है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा। यहाँ पर वो खेलते रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है, जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई। अब यहाँ पे ना उन्होंने लाइब्रेरी बना दी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ना उसका करीब से जाके ना सारी चीज़ें दिखाऊँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं इंशाल्लाह इसकी ज़ियारत ना आपको बिल्कुल ही करीब जाके पास जाके ना करवाता हूँ। ये मैं उसकी बैक साइड पे ये चेक कर सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ कायदा, उन्होंने हर चीज़ यहाँ पे वाज़ेह लिख के ना लगाई हुई है कि यहाँ पे ना तो आप सजदा कर सकते हैं और ना ही आप दीवारों को छू सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है जो हाजी लोग आते हैं, और ना ही आप यहाँ पे आके सजदा कर सकते हैं। ये बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है हाजियों से सादर होने वाली बाज़ गलतियाँ, मतलब ये गलतियाँ कभी नहीं करनी, ना यहाँ पे आके आप लोगों ने दुआ मांगनी है और ना ही यहाँ पे आके आपने सजदा करना है, ठीक है। उनका कहने का मकसद ये है कि सजदा और दुआ सिर्फ अल्लाह से है, ना तो आप किसी पीर से मांग सकते हैं, ना आप किसी नबी से मांग सकते हैं। उनका कहने का बस यही मकसद है लिखने का। ये अभी मैं आया हूँ दूसरी साइड पे, ये खिड़कियाँ आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। ये हमारे प्यारे नबी का घर मुबारक था, ठीक है। ये भी उन्होंने कुछ लिख के लगाया हुआ है, ये भी उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया, ठीक है। और ये भी मैंने माशाल्लाह से आपको दिखाया, करीब जाके मैं आपको चेक करवाता हूँ ना क्या लिखा हुआ। ये माशाल्लाह से आप चेक करें, प्यारे मुस्लिम भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश की सेहत पर कोई दलील नहीं है, लिहाजा इस जगह से बरकत हासिल करना या इसे नमाज और दुआ के लिए महसूस करना शरई जायज़ नहीं है। माशाल्लाह से आप बाकायदा देख सकते हैं कि उन्होंने लगाया हुआ कि यहाँ पर ना तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना ही आप यहाँ से आके कोई दुआ कर सकते हैं, ठीक है। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं, उन्होंने बाकायदा हर चीज़ वाज़ेह करके ना यहाँ पे लगाई हुई है। ये भी माशाल्लाह से कुछ उन्होंने ये अंदर जो लाइब्रेरी की ना तस्वीर उन्होंने मतलब वाज़ेह की हुई। मैं करीब जाके आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, मक्का मुकरमा लाइब्रेरी के अंदर की कुछ तस्वीर, ठीक
ٹھیک ہے نا. یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کی نا انہوں نے تصاویر جو ہے نا وہ باہر اندر سے بنا کے باہر لکھ کے لگائی ہوئی. یہاں پہ علماء کرام بیٹھتے ہیں, جو یہاں کے علماء کرام ہیں وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں. یہ آپ ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں. یہ اس کا دروازہ ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ چیک کریں, لکھا ہوا مکتب مکہ المکرمہ. مکہ المکرمہ لائبریری کا سنگ بنیاد 1380 ہجری میں رکھا گیا. یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے. یہ بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے اردو میں بھی, آپ چیک کر سکتے ہیں. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پیارے مسلم بھائی, اس لائبریری کی بطور عبادت زیارت کرنا مشروع نہیں ہے کیونکہ اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں آئی ہے. ماشاءاللہ سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں باقاعدہ نا. مطلب انہوں نے ہر چیز جو ہے نا واضح کر کے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے تاکہ کسی کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک شبہ نہ رہے اس میں. یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی انہوں نے مطلب بیٹھنے کے لیے بنایا ہوا. یہ اوپر بھی لکھا ہوا عربی میں کچھ, آپ انگلش میں بھی لکھا ہوا, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سے آپ ہمارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت بالکل ہی لائیو کر رہے ہیں. تو گائز آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کریں. یہ مکہ ٹاور کے بالکل ہی سامنے ہے, ٹھیک ہے. جب صفا مروہ سے ہم نکلتے ہیں نا تو یہ اس کے بالکل ہی سامنے ہے.